देखिए कार्यक्रम राम। 25 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब के लिए 22 मई को रवाना होगा पहला जत्था। 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उत्तराखंड राजनीतिक दलों से बातचीत कर सुझाव लेगा वित्त आयोग। आपदाओं के लिए अलग से फंड का दिया जाएगा सुझाव। मंत्री गणेश जोशी और रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से किया भ्रमण। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के लेखा गांव में किया भ्रमण। विभिन्न नवाचारपूर्ण योजनाओं का किया अवलोकन। एसएसपी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी। जिले में हुए अपराध के ग्राफ की ली जानकारी। और उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। 19 और 20 मई को प्रदेश भर में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। आपको बताते चले कि देहरादून में 3 दिवसीय बैठक होने वाली है। 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची उत्तराखंड और आयोग राजनीतिक दलों से बातचीत कर लेगा सुझाव। बीजेपी से नामित 3 सदस्यों में से विधायक विनोद चमोली भी बैठक में देंगे अपने सुझाव। विधायक विनोद चमोली ने प्रेस वार्ता की। बैठक में दिए जाने वाले सुझाव के संबंध में दी जानकारी। प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर 16वें वित्त आयोग की टीम का ध्यान किया जाएगा आकर्षित। और उत्तराखंड में जनसंख्या के हिसाब से पर्यटन और तीर्थाटन कई गुना अधिक। हर साल प्रदेश में चारधाम यात्रा और कावड़ मेला किया जाता है आयोजित। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त संसाधन की होती है आवश्यकता। केंद्र से हर साल करीब 1000 करोड़ की धनराशि की करेंगे मांग। प्रदेश में हर साल आती है कई आपदाएं। कई क्षेत्रों में विस्थापन की है आवश्यकता और आपदाओं के लिए भी अलग से फंड का देंगे सुझाव। वनाग्नि से निपटने के लिए केंद्र से सहयोग की रखेंगे बात। तो 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची है। आयोग राजनीतिक दलों से बातचीत कर सुझाव लेगा। बीजेपी से नामित 3 सदस्यों में से विधायक विनोद चमोली भी बैठक में अपने सुझाव देंगे। देखिए, खामियां तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आवश्यकताएं कह सकता हूं, क्योंकि हम अपकमिंग स्टेट हैं। अभी 25 साल हमें कुल हुए हैं और तमाम हमारी एस्पिरेशंस हैं कि हम स्टेट को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको काफी अधिक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कुछ विशेष चीजें मैं उसमें जोड़ने जा रहा हूँ। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग यात्रा प्रदेश हैं। प्रतिवर्ष हमको चारधाम यात्रा का आयोजन करना पड़ता है और कांवड़ का आयोजन करना पड़ता है। धार्मिक तमाम समय समय पर यहाँ पर लोग जुड़ते हैं। हरिद्वार में जुड़ते हैं, ऋषिकेश में जुड़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में आना जाना होता है। साथ ही हमारा ये पर्यटन का क्षेत्र भी है, तो साथ ही पर्यटन का क्षेत्र भी है। हमारे कुल पॉपुलेशन से कई अधिक पॉपुलेशन यहाँ पर हम लोग जिसको हम कहते हैं कि फुटफॉल हमारा रहता है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं वो रहती है। तो उसके ठीक प्रकार से वहां पर जन सुविधाएं उपलब्ध हो, यात्रा ठीक प्रकार से हमारे संचालित हो, उसके लिए हमको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि जब हम कुंभ में पैसा देते हैं तो हमको यात्रा के लिए भी अतिरिक्त सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, बेहतर हो, उसके लिए मैंने मांग की है और मैं उसमें जोड़ रहा हूँ कि लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमको उत्तराखंड को अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, ताकि हम उसकी अस्थायी तौर पर अस्थायी सुविधाएं जुटा सके, जो अभी तक नहीं है, जिसको मैं देखता हूँ अभी तक नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें है आपदा का, क्योंकि हम आपदा प्रोन स्टेट है और हमारे यहाँ आपदा भी एक परमानेंट फीचर है। हमेशा यहाँ पर आपदाएं रहती हैं और तमाम ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर हमको विस्थापन की आवश्यकता है, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं। तीसरा बनाग्नि भी एक ऐसा काम है जो प्रतिवर्ष हमको जिससे 2-4 होना पड़ता है। ये अस्थायी 3 काम है जो हर वर्ष इस प्रदेश।
ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप सी की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करके फर्जी नियुक्ति पत्र और ईस्टर्न रेलवे की आई कार्ड देकर 30 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5वें सदस्य को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग लीडर और मास्टरमाइंड सहित 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पौड़ी पुलिस इस प्रकरण में विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी सतीश कुमार को दिल्ली, आरोपी सुब्रत राय को कोलकाता, आरोपी छोटू पासवान को धनबाद और एक महिला आरोपी मंजू देवी को धनबाद झारखंड से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर पहले ही जिला कारागार पौड़ी जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान मुकदमे में संलिप्त आरोपी शशिराम मुर्मू की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस टीम ने लगातार प्रयास किए। आरोपी ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने सर्विलेंस की मदद से शशिराम मुर्मू को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि आरोपी बीरभूम पश्चिम बंगाल में संथाली जनजाति के एक गांव का मुखिया है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर HDFC बैंक की शाखा में ड्रीम कैचर और कंसल्टेंसी नाम से खाता खोला गया था, जिसमें आरोपियों द्वारा वादी से 17,68,550 रुपये जमा कराकर धोखाधड़ी की गई थी। कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के एक 5वें सदस्य को हमारी टीम के द्वारा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह भिन्न भिन्न राज्यों में लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करती थी। कोटद्वार के एक निवासी के साथ उक्त गिरोह के द्वारा कुल 30,70,000 की धोखाधड़ी की गई थी। इस गिरोह के 4 अन्य अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा पूर्व में झारखंड व पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। ये 5वां अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा कुल 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा पश्चिम बंगाल से की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इसको आज पौड़ी न्यायालय में पेश किया। देहरादून के रायपुर थानो क्षेत्र स्थित लेखक गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से भ्रमण कर विभिन्न नवाचारपूर्ण योजनाओं और सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने पुस्तकालय, ध्यान योग केंद्र, प्रेक्षागृह, हिमालयी संग्रहालय, संजीवनी भोजनालय, नक्षत्र वाटिका और गृह वाटिका जैसी अनूठी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध प्रेरणात्मक पुस्तक द पावर ऑफ फोकस के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन आगामी सप्ताहों में किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लेखक गांव की अवधारणा की सराहना करते हुए कहा कि लेखक गांव साहित्य, संस्कृति, ध्यान और प्रकृति के समन्वय का एक आदर्श स्थल बन रहा है। यह स्थान राज्य के रचनात्मक लोगों को एक मंच प्रदान करेगा और युवाओं को नई दिशा देगा। ऋषिकेश के निकट रानी पोखरी थाना पुलिस एक्शन में दिखाई दी। पुलिस ने एक के बाद एक कई कानूनी कार्रवाई क्षेत्र में की है, जिससे लोगों में हड़कंप मच रहा है। सबसे पहले पुलिस ने दूसरे राज्यों से आकर बसे लोगों का सत्यापन चेक किया है और 510 घरों पर की गई छापेमारी में 350 लोग बिना सत्यापन के किराए पर रहते हुए पकड़े गए। पुलिस ने मकान मालिक को इस बड़ी लापरवाही पर फटकार लगाई और मकान मालिकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 81 पुलिस एक्ट के तहत 70 लोगों के चालान काटकर 17,500 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। 110 बाहरी लोगों को थाने लाकर उनके सत्यापन की कार्रवाई पूरी की और इसके अलावा लापरवाह लोगों पर भी पुलिस ने एक्शन दिखाए बिना लॉक लगाए और दोपहिया वाहनों को सड़क पर छोड़ने वाले वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर थाने लाई और एक वाहन को पुलिस ने सीज कर दिया है, तो वहीं बाकी वाहनों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की है। थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया है कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर अभियान चलाकर आज कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है।
तो वहीं लगातार चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस जो है वो लगातार मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने में हरिद्वार पुलिस जुटी हुई है। तपती धूप के बीच ट्रैफिक मैनेजमेंट में मुस्तैद पुलिस के जवान शहर के बॉर्डर और मुख्य चौराहों पर चलाया चेकिंग अभियान। भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस की पैनी नजर। यात्रा के दौरान यात्रियों को ना हो कोई परेशानी, यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हरिद्वार पुलिस शहर की यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए गंभीर है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के निवासियों और यात्रियों को होगा लाभ। यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन का भी किया जा रहा है उपयोग। तो चारधाम यात्रा के मद्देनजर सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक रूप से जुआ खेल रहे 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने ताश की गड्डी और 1,550 रुपये नगद बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि क्षेत्र में कुछ युवक प्रतिदिन सार्वजनिक रूप से जुआ खेल रहे हैं और शिकायत मिलते ही पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने देखा कि 4 युवक ताश के पत्तों के साथ जुआ खेल रहे हैं और पुलिस ने चारों युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 1,550 रुपये नगद भी बरामद किए। चारों युवकों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशन पर पुलिस का गौकशी और अवैध पशु तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी है, जिसके चलते पुलिस ने गौकशी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 150 किलो गौमांस और गौकशी के उपकरण बरामद किए। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने गौकशी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने गौमांस को अपने एक अन्य साथी के घर में रखा है। आरोपी गौमांस को कहीं ले जाने के फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के मकान पर दबिश दी। पुलिस ने मौके पर 4 आरोपियों को 150 किलो गौमांस और कटान उपकरण सहित गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जुल्फकार और इक्तियाज, इरशाद और अजीज निवासी रुड़की हरिद्वार के रूप में हुई है और वहीं फरार आरोपी की पहचान वकील के रूप में हुई है। पूर्व ग्राम प्रधान स्वर्गीय प्रेम सिंह बिष्ट की पुण्यतिथि पर इंदिरा नगर में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री भरत मंदिर के महंत वत्सल प्रपंचार्य और विधायक मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे। परिवर्तन चैरिटेबल ब्लड बैंक ने रक्तदान शिविर में अपनी सेवाएं दी। 130 लोगों ने रक्तदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन 76 लोग जो हैं वही शिविर में रक्तदान कर सके और महंत वत्सल प्रपंचार्य और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रक्तदान करने वालों को अपने हाथों से सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई की। स्वर्गीय प्रेम सिंह बिष्ट के पुत्र राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट ने कहा कि वो अपने पिता के बताए सिद्धांतों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर महंत वत्सल महाराज ने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए 10 सेट टेबल कुर्सी, फर्नीचर और जरूरतमंद 3 बच्चों की शिक्षा के लिए 5,000 रुपए की राशि प्रदान की। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट के द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य पहाड़ी उत्पादों को संरक्षण, प्रमाणीकरण और विपणन में सहयोग देना है, जिससे युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलें और पलायन रोका जा सके। ये देवभूमि सिर्फ आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं, बल्कि अद्वितीय पारंपरिक उत्पादों की भी भूमि है। उत्तराखंड सरकार अब इन विशेष उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआई टैग का मतलब है किसी स्थान विशेष पर उत्पन्न होने वाले उत्पादों की सुरक्षा और प्रमाणीकरण।
चिपको आंदोलन की धरती अब स्वरोजगार आंदोलन का केंद्र बन रही है। महिलाएं अपने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग से जोड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है किसानों, महिला समूहों और हस्तशिल्पियों को सीधा बाजार से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत राज्य सरकार ने इन उत्पादों को ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की योजना बनाई है। उत्तराखंड की मिट्टी में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को पोषण और स्वास्थ्य दे सकती है। जीआई टैग से हमारे स्थानीय उत्पादों को न केवल पहचान मिली है, बल्कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल पहाड़ी इलाकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। आने वाले वर्षों में ये कदम उत्तराखंड को एक आर्थिक और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड, जहां आध्यात्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर खेत, हर उत्पाद और हर मेहनतकश हाथ में जीवंत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर 25 मई से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। 25 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। ऋषिकेश से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के लिए 22 मई को रवाना होगा पहला जत्था। 5 प्यारों के नेतृत्व में पहला जत्था गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के लिए होगा रवाना। सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह पहले जत्थे को करेंगे रवाना। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने जानकारी दी है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी। यात्रा के पैदल मार्ग को खोलने का कार्य भी अंतिम चरण में। सीढ़ियों वाले रास्ते से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। बर्फ हटाने के लिए विशेष उपकरणों का किया जा रहा है इस्तेमाल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मासिक अपराध गोष्ठी की है। दरअसल एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी। जिले में हुए अपराध के ग्राफ को किया चेक। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित। अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जाना। पुलिस कर्मियों को साफ, स्वच्छ और निर्धारित वर्दी पहनने के लिए किया प्रेरित। गर्मी के मौसम के चलते अपने स्वास्थ्य का रखे ध्यान, एसएसपी ने कहा है। अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। थाने पर आने वाले किसी भी व्यक्ति से तू या तुम की जगह आपका करे प्रयोग। पीड़ित और अपराधियों के बीच सीखे अंतर करना। एसएसपी ने जनपद में अपराध नियंत्रण को लेकर अहम निर्देश दिए। तो वहीं देहरादून में फिर से मौसम का बदला मिजाज। आपको बताते चले कि मौसम विभाग का ताजा अपडेट, जहां उत्तराखंड में मौसम का बदलेगा मिजाज। 19 और 20 मई को प्रदेश भर में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 19 और 20 मई को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। 18 मई को मौसम रहेगा साफ। प्रदेश भर में लगातार बादल रहा मौसम और लगातार प्रदेश में बदल रहा मौसम। हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर रहेगा जारी। मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश और मौसम शुष्क रहने की जताई संभावना। मैदानी इलाकों में चटक धूप खिलने से बढ़ी तपिश लोगों की बढ़ा रही परेशानी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने दी जानकारी। आंधी तूफान के समय रहे सावधान। नदी और नालों से दूर रहने की करी अपील। बारिश के दौरान गार्ड गधेरों के आसपास न हो खड़े। चारधाम यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों को भी हिदायत दी। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु और पहाड़ों पर आवाजाही करने वाले लोग बरते सावधानी। गर्म कपड़े, जरूरत का सामान और दवाइयां रखे साथ। मौसम का अपडेट देखकर ही करें चारधाम की यात्रा। यानी ये तमाम जानकारी जो है मौसम विभाग की तरफ अपडेट जो है वो दी गई है। दरअसल मौसम विभाग जो है ताजा अपडेट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो फिर बदलेगा।
ये चाहिए कि भाई गाड़ गदेरों के आसपास जो है वो ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस पे एकदम तेज बारिश गिर रही हो और उसी वजह से जल स्तर उसमें बढ़ सकता है। तो वो चीज को अवॉइड करना है कि ऐसी जगहों में खड़े ना हो कि जहां पे कि जल स्तर बढ़ सकता है या नदी नालों से वो दूर रहें। तो मैं समझता फिर और कोई दिक्कत उसमें आवागमन में नहीं है। तो यही प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। आज भी इसी तरह की एक्टिविटी, कल भी आप देखेंगे तो कल भी एक्टिविटी करीब करीब ऐसी है। हालांकि इंटेंसिटी वाइज देखूंगा तो थोड़ा कल जो है वो कम रहेगी, फिर भी हल्की एक्टिविटी स्कैटर्ड जो है कुछ जगहों तक की वो कल भी मिलेगी। तो इस तरह से 18 में हालांकि थोड़ा मौसम साफ हो जाएगा। अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उसमें चित्रकूट या कुमाऊं रीजन की जो हिल्स है, लाइट एक्टिविटी की संभावना एका दुका है। 19-20 में जब आप जाते हैं तो कुछ जगहों तक में फिर से हल्की से मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलेगी जो है। तो इस तरह का है कि आप ये कह सकते हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मई में जो मिलती हैं वो दिख रही है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट लेकर चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा लाइव प्रसारण किया जा रहा है। कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे देवी गंगे प्रसीद सुखदाता
क्या आप